जय श्री राम प्रेमी भक्तों ये कमेंट आया है, सोहंग मंत्र जपते हैं, कोई बड़ी समस्या आ जाए तो किस भगवान को पुकारें। भक्तों प्रश्न बहुत अच्छा है और इसके अंदर गूढ़ रहस्य भी है और इसको जानना अनिवार्य भी है। देखिए, सोहंग मंत्र का जो जप है वह प्राकृतिक है, क्योंकि हमारे श्वासों के अंदर जब हम श्वास ऊपर खींचते हैं तो सू की ध्वनि प्राकृतिक होती है और जब श्वास छोड़ते हैं तो हंग की ध्वनि प्राकृतिक होती है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। हमारे संत भी इसका ध्यान करते हैं, जाप करते हैं और हम इसको स्वयं भी अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी कि उसका प्रमाण हो या फिर हमें स्वयं में उसका अनुभव हो, तभी हमारा विश्वास टिकता है। तो इसलिए विश्वास टिकाने के लिए, इसको सही समझने के लिए आप अपनी श्वासों को ऊपर लेकर के नीचे छोड़ करके अनुभव कर सकते हैं, तभी आपका विश्वास होगा और तभी आप कर पाएंगे। और जहाँ विश्वास होता है वहीं पर प्राप्ति होती है। तो भक्तों, ये जो सोहंग मंत्र है ये बहुत ही क्या, ये सर्वशक्तिशाली मंत्र है। और मंत्र इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि इसके द्वारा मन प्राण से जुड़ता है, अन्यथा यह कोई मंत्र नहीं है। लेकिन जब विद्यार्थी, कोई भी बच्चा स्कूल में जाता है तो उसकी शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ती है ना, तो बाद में तो वो फिर अपने आप पढ़ने लग जाता ही है। जैसे कि 5वीं तक पढ़ाने वाला भी टीचर एक बच्चे को पढ़ाता है, वो 5वीं तक का ही उसको टीचर को ज्ञान होता है, लेकिन वही बच्चा BA MA PhD तक पहुंच जाता है तो उसका जो अध्यापक है वो तो बेचारा उसके सामने कुछ होता ही नहीं है। इसलिए यहाँ ये शुरुआत होती है। वैसे तो शुरुआत जो होती है वह पहले वाणी से होती है और फिर होठों से होती है, फिर उसके बाद मन से होती है, उसके बाद प्राण जप आता है, जो कि ये कह रहे हैं कि सोहंग मंत्र ये जपते हैं। तो काफ़ी ऊंची अवस्था है इनकी और इनका प्रश्न भी बहुत अच्छा है। तो हम ये बता देना चाहते हैं कि जाकी महिमा नित भजे वेद शारदा शेष, सोहंग शब्द परमात्मा भेद भ्रम नहीं लेस। सोहंग शब्द है और शब्द के अंदर भी निशब्द है। तो इसके लिए अगर कोई समस्या आ जाती है तो किसी भगवान को याद करने की जरूरत नहीं, ये स्वयं में स्वयं है। ये जो हमारा जो प्राण है यही सब कुछ है और ये हमारे अंदर है, और इन प्राणों को चलाने वाला प्राणपति वह भी हमारे अंदर है। जब हम इस सोहंग के साथ मन से जुड़ जाते हैं तो हमें नाम से और नाम ही मिल जाता है। तो आप केवल कितनी बड़ी समस्या में हैं तो उस समय आप केवल इसका जाप करें और ध्यान करें। और अगर आपने एकाग्रता से और संयम से और विश्वास के साथ कोई बड़ी समस्या जिस समय आ रही है, अगर आपने इसका ध्यान कर लिया, इसका जाप कर लिया, तो ये समस्या तुरंत दूर हो जाएगी। क्योंकि यह नाम है और नाम भी इसके अंदर सूक्ष्म रूप से इसमें समाया हुआ है और नाम से ही नाम ही प्रकट होता है। तो आप इस चीज़ से, इस बात से निश्चिंत रहें कि आपको किसी भगवान को पुकारने की आवश्यकता नहीं। केवल आप श्वासों का ध्यान करें और जो समस्या है वो अपने आप छूमंतर हो जाएगी। लेकिन आपका विश्वास होना चाहिए और आपकी एकाग्रता होनी चाहिए। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।